केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से गतिरोध खत्म करने का किया आग्रह। कहा सरकार कानूनों को लेकर किसानों की सभी शंकाओं को समाधान के लिए तैयार। प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षक तबादला नीति में किया संशोधन। मेरिट में नहीं आ सकने वाले शिक्षकों को मिलेगा संशोधन का लाभ। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर पलवल में किसानों के धरना स्थल पर स्वास्थ्य टीम का किया गठन। प्रदर्शन कर रहे किसानों को जांच और दवाइयां करवाई जा रही हैं मुहैया। और देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर हुई 3.71%। अब तक 92,91,000 से अधिक लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से गतिरोध खत्म करने का आग्रह किया है। उन्होंने किसानों से आंदोलन को छोड़कर बातचीत का रास्ता अपनाने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। मुझे लगता है रास्ता निकलेगा, मैं आशावान हूं और मैं आपके माध्यम से किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं, गतिरोध उन्हें तोड़ना चाहिए। सरकार ने आगे बढ़कर प्रस्ताव दिया है। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनको समाधान करने के लिए प्रस्ताव उनके पास भेजा है और कोई भी कानून में जो प्रावधान पर आपत्ति होती है तो प्रावधान पर ही चर्चा होती है और जो आपत्ति उनके ध्यान में आई उन आपत्तियों को निराकरण करने की हमने कोशिश प्रस्ताव में की है और इसलिए उन्हें आंदोलन समाप्त करके और वार्ता का रास्ता अपनाना चाहिए। अगर कोई बात और भी करने की जरूरत है तो सरकार बात करेगी। कृषि मंत्री ने कहा एक बार फिर कि सरकार कानूनों में सुधार के लिए तैयार है। भारत सरकार ने जो कानून बनाया बहुत सोच समझ के बनाया, विचार पूर्वक बनाया, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाया, किसानों के साथ जो वर्षों से अन्याय हो रहा है उसको दूर करने के लिए बनाया, किसान बेहतर जिंदगी जी सकें, फायदे की खेती कर सकें, इस नीयत से कानून बनाया है। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि हम ही सर्वशक्तिमान नहीं हैं। यूनियंस के दिमाग में भी कोई बात हो सकती है, तो बात करके उसमें सुधार करने के लिए सरकार तैयार है। किसान संगठनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे दो सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है। प्रधानमंत्री ने इस विषय पर यूट्यूब लिंक भी साझा किया है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के सुझाव पर गौर करते हुए स्कूल शिक्षक तबादला नीति में संशोधन किया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के अनुसार इस संशोधन में सबसे अधिक लाभ उन शिक्षकों को होगा जो तबादला नीति के आधार पर मेरिट में नहीं आ पाते थे और ऐसे शिक्षक का तबादला प्रदेश में कहीं भी कर दिया जाता था। अब संशोधन के बाद उन शिक्षकों से तबादलों के लिए दोबारा विकल्प मांगे जाएंगे। तबादला प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी नवविवाहित और हाल ही में तलाकशुदा महिला शिक्षिका को आवेदन करने पर पद रिक्त होने की स्थिति में तबादले के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अगली तबादला प्रक्रिया में उक्त शिक्षिका को भाग लेना होगा और उनके द्वारा भरे गए तीनों विकल्प में से एक रिक्त पद के हिसाब से स्टेशन दिया जाएगा। पलवल नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव अटोहा के निकट किसानों के धरने प्रदर्शन को देखते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम गठित की है जो किसानों के स्वास्थ्य की जांच और दवाइयों की सुविधा मुहैया करवा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसानों से आह्वान किया गया है कि कोरोना की जांच में सहयोग करें और एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित न होकर सामाजिक दूरी का पालन करें। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किसानों से मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने का भी आह्वान किया गया। यहाँ पे नॉर्मली एलर्जी के, बीपी हाई के और बॉडी एक के ऐसे मरीज मिल रहे हैं और इधर एसिडिटी बहुत लोगों को है। इस तरह की दवाइयाँ हम यहाँ पर बांट रहे हैं। यहाँ पे हमारी यही उद्देश्य है कि यहाँ पे कोई आया है दूसरे प्रदेश से, कोई आया तो यहाँ पर आए तो बीमार ना रहे। तो ये हम सिविल हॉस्पिटल से ही आए हुए हैं। हमारी पूरी एमएमयू टीम है, 2 एमएमयू आ रही है हमारी यहाँ पर डेली। इन लोगों को सेवाएं दे रहे हैं हम मुफ्त में। इन्हें मास्क पहनना चाहिए रेगुलर
और मास्क हटाना ही नहीं चाहिए। हम सबको बोलते हैं यहाँ पे मास्क पहन के रखो और थोड़ी थोड़ी देर पे अपने हैंड सैनिटाइज करते रहें। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर 3.71% रह गई है। रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और ये लगभग 3,63,000 रह गई है। रोजाना दर्ज किए जाने वाले रोगियों की संख्या भी 30,000 से नीचे बनी हुई है और बीते एक दिन में 29,000 दर्ज की गई। संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है और पिछले लगभग एक महीने से संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की दैनिक संख्या 50,000 से नीचे के स्तर पर बनी हुई है। देश में स्वस्थ होने की दर भी सुधार हुआ है और ये 94.84% हो गई है। अब तक कुल 92,91,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 37,500 लोग ठीक हुए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार बार धोएं। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। ऐसे में सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अब हरियाणा परिवहन विभाग भी जुट गया है। भिवानी आरटीए कार्यालय सचिव द्वारा शहर में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने व चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित करने का अभियान चलाया गया है। भिवानी में लोहारू रोड, नई अनाज मंडी, तोशाम रोड, हांसी गेट आदि क्षेत्रों में रेहड़ी, साइकिल व ट्रैक्टर चालकों को रिफ्लेक्टर जैकेट वितरित की गई। आरटीए सचिव अंग्रेज सिंह ने वाहन चालकों को धुंध के दौरान विशेष सावधानी बरतने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकतर हादसे लापरवाही के कारण होते हैं, ऐसे में सावधानी बरतना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से चेकिंग के दौरान अब वाहनों पर रिफ्लेक्टर की स्थिति को भी देखा जा रहा है। वाहनों पर रेडियम रिफ्लेक्टर की अनदेखी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के मौसम में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ट्रैक्टर, ट्राली, साइकिल सवार, रेडी, जिन पर भी रिफ्लेक्टर टेप नहीं है, जो भी ये मतलब स्लो टाइप के व्हीकल हैं, इन सभी पर हम रिफ्लेक्टर टेप चिपका रहे हैं। तो तथा जो सवार हैं, साइकिल सवार हैं, जो फैक्ट्रियों में जाते हैं लोग, बाकी जो ट्रैक्टर सवार हैं, इनको हम सभी को रिफ्लेक्टर जैकेट बांट रहे हैं ताकि धुंध के समय दूर से दिखाई दें। ये स्लो व्हीकल हैं, स्लो चलते हैं, जो फास्ट व्हीकल है वो इनको मतलब दूर से इनको नज़र आ जाए। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में प्रदेश की अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने व स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सह निदेशक डॉक्टर अशोक गोदारा ने कहा कि स्वरोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण आज के समय की मांग है। यहाँ से प्रशिक्षण हासिल कर महिलाएं घरेलू स्तर पर अपने लघु उद्योग स्थापित कर अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान में 5 दिनों में फल सब्जियों के प्रशिक्षण एवं अनाज की मूल्य संवर्धित उत्पादों को लेकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों को फलों व सब्जियों के प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाले यंत्रों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान प्रतिभागियों को सभी तरह के अचार, मुरब्बा, कैंडी, स्क्वैश, चटनी, जैम, टमाटर सॉस, फल व सब्जियों के सुखाने जैसी हर प्रकार की जानकारी दी गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की आयुष्मान भारत योजना से पंचकुला जिले के लाभार्थियों को काफ़ी फायदा हो रहा है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। ये योजना अप्रैल 2018 में शुरू की गई थी। लाभार्थियों ने बताया कि उनके पास पैसे का अभाव था और स्वास्थ्य भी खराब रहता था। अब इस योजना के तहत वे अपना इलाज करवा रहे हैं और उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। इस योजना के लिए लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। और जो इलाज मेरा चल रहा है वो आयुष्मान योजना के थ्रू चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे कोई चार्जेस नहीं देने पड़ रहे हैं, जिसके लिए मैं सरकार को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आयुष्मान सहयोग एक ज़िंदगी का देन है मोदी सरकार का। ये उन्होंने ऐसे गरीबों को और बेसहारे लोगों को सहयोग दिया है जो मरते मरते बचे हैं। बहुत बड़ा सहयोग है गरीब आदमी के लिए। फिर ज़िंदगी में आयुष्मान भारत आया, जिसने हमारी बहुत हेल्प की है, जिससे मेरा अभी घर का खर्चा तो वाइफ कमाती है उससे चलता है, लेकिन मेरा डायलिसिस का खर्चा नहीं हो पाता था, जो कि आयुष्मान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये हमारी हेल्प कर रही है। अगर ये ना हमारा होता तो शायद आज हम ना होते। हम हमारे जैसे गरीब आदमी तो करा ही नहीं सकते डायलिसिस। तो हमारा हफ्ते का 3 हो रहा है और हम ठीक चल रहे हैं। पैसे एक नहीं लगता इसका और बढ़िया चल रहा है। सरकार की ऐसी योजना हम गरीबों के लिए बहुत बड़ी
योजना है। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है और हमें आयुष्मान कार्ड से सुविधा मिली है, तो सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं। उनके जो स्टंट डले हैं शरीर में। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे व टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध करवाना है। जिसके लिए सरकार द्वारा 1,38,000 रुपए की सहायता राशि लाभार्थी के खाते में 3 किश्तों के माध्यम से डाली जाती है। योजना का लाभ उठा रहे लाभार्थियों ने कहा कि उनके कच्चे मकान इस योजना की वजह से पक्के हुए हैं और उनके घरों में खुशी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 3 किश्तों में उन्हें राशि दी गई, जिनके लिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। ये 1,38,000 रुपये इसके लिए दिए जाते हैं, जो कि 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। पहली इंस्टॉलमेंट होती 45,000 रुपये की, जिसमें उसका DPC लेवल का काम होता है। दूसरी राशि होती है 60,000 रुपये की, जो लेंटर लेवल का काम होता है। तीसरी राशि कंप्लीशन की स्टेज में दी जाती है 33,000 रुपये की, जब छत डल जाती है। तो टोटल मिला के 1,38,000 रुपये एक बेनिफिशियरी को दिए जाते हैं। पहला मेरा कच्चा मकान था, 3 किस्त आई थी जी, उसमें मैंने मकान बनाया, मैं खुश हूँ। मैं कच्चे मकान में रहो जी, अब भाई मकान मिल गया, मेरे किस्त 3 किस्त मिल गई और अब मैं पक्के में रह रहा हूँ जी। खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और भाई अब कोई बात ना है, 3 किस्त हो गई, फायदा हो जी खूब बढ़िया। ये पहले कच्चे मकान में रहो और पक्को मिल गो। ऐसा जी कच्ची झोंपड़ी कच्चो मकान हो छान वालो, अब गवर्नमेंट ने 3 किस्त हमारी दे दी, हम पक्के मकान में रह रहे हैं। बहुत अच्छी सुविधा है सरकार की, बड़े बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का जी। पहले हम कच्चे मकान रहा करते थे, अब हम पक्के मकान में रह रहे हैं जी और बिल्कुल स्थिर रह रहे हैं जी। अब पैसा मिल गया, पक्का बन गया, अब आप बच्चा लेके स्तर यहाँ इसमें रहा इसमें। प्रदेश के मुख्य सचिव विजयवर्धन ने गोवर्धन योजना के तहत बायोगैस प्लांट लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रदेश में गौशालाओं का सर्वेक्षण एवं मैपिंग करने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन प्लांट से गांव में सस्ती दरों पर बिजली या खाना पकाने के लिए गैस मुहैया करवाई जा सके। मुख्य सचिव कल चंडीगढ़ में गोवर्धन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सर्वेक्षण एवं मैपिंग के दौरान ध्यान रखा जाए कि गौशालाएं शहरों और गाँव में आबादी वाले इलाकों से कितनी दूरी पर हैं और इनमें प्लांट लगाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं। बैठक में निजी बायोगैस प्लांट मॉडल को और अधिक प्रचारित करने के लिए अधिक सब्सिडी देने पर भी विचार किया गया। बैठक में बताया गया कि गोवर्धन योजना के तहत हिसार जिले के नया गांव में सामुदायिक बायोगैस प्लांट चल रहा है, जिसमें 150 से अधिक घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश के हर जिले में बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर कार्य किया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से गतिरोध खत्म करने का किया आग्रह। कहा सरकार कानूनों को लेकर किसानों की सभी शंकाओं के समाधान के लिए तैयार। प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षक तबादला नीति में किया संशोधन। मेरिट में नहीं आ सकने वाले शिक्षकों को मिलेगा संशोधन का लाभ। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के मद्देनजर पलवल में किसानों के धरना स्थल पर स्वास्थ्य टीम का किया गठन। प्रदर्शन कर रहे किसानों को जांच और दवाइयां करवाई जा रही है मुहैया। और देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर हुई 3.71%। अब तक 92,91,000 से अधिक लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।